और एक बार राजा परीक्षित जंगल में गया और राजा परीक्षित ने क्या देखा, ध्यान से सुनना यहाँ कथा। परीक्षित ने यह देखा कि ये कलयुग है ना, कलयुग का प्रवेश हो गया था। तो कलयुग काले कपड़े पहनकर कलयुग हाथ में डंडा लेकर गाय और बैल को मार रहा था। गाय और बैल को ये कलयुग मार रहा था। और ये ना बेल धर्म का प्रतीक होता है, धर्म का रूप है बेल। गाय और बैल को मार रहा था तो बैल बेचारा डर रहा था, गाय कांप रही थी। राजा परीक्षित ने देखा कि मेरे राज्य में कोई गाय और बैल को मार रहा है, तो राजा परीक्षित ने तलवार निकाल ली और तलवार निकालकर उसने कहा कलयुग को मार दूं। जैसे कलयुग को मारने लगे परीक्षित, उसी समय उन्होंने अपना मुकुट उतारा और मुकुट उतार कर राजा के चरणों में रख दिया। जब मुकुट उतार लिया जाता है, उतार कर रख दिया जाता है, फिर उसको मारा नहीं जाता है, वो शरणागत हो जाता है। राजा ने कहा मेरे राज्य से निकल जा। कलयुग से कहा यहां से निकल। तो कलयुग में कहां जाऊं, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, सामान्य सम्राट नहीं हो। जहां भी जाऊं तुम मुझे धनुष और बाण लेकर दिखाई देते हो, खड़े दिखाई देते हो। मैं जाऊं तो जाऊं कहां। अब परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दे दिए। कौन कौन सा स्थान दिया? पहला द्युत स्थान, जहां जुआ खेला जाता है। इसलिए जहां भी जुआ खेला जाता है, जहां भी सट्टा होता है, वहां ये मान के चलो कली का निवास है। इसलिए कभी भी जुआ पांडवों ने भी खेला था, परिणाम देखा क्या हुआ? उनके साथ वो कृष्ण था, इसलिए मामला बच गया, नहीं तो क्या हालत हो गई थी। जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए। दूसरा बताया मदिरालय, शराब कभी नहीं पीनी चाहिए। जो व्यक्ति शराब पीता है वो बर्बाद हो जाता है। शराब में 3 शब्द है, सह, रह और बह। सह से शराब सड़ाती है, रह से रुलाती है, बह से बर्बाद करती है। इसलिए कभी शराब मत पीना। जाम पे जाम पीने से क्या फ़ायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। इनके नज़रों के 2 घूंट पी लिए, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। बिन पिए नशा हो जाता है, जब देखूं श्याम सूरत तेरी। ए श्याम बाबा, जब तुझे देख लेता हूं तो बिन पिए, लोग कहते नशे में हो, तेरे नाम का नशा है। इसलिए कभी शराब मत पीना। और फिर आता है बेविचार, जहां बेविचार किया जाता है वहां कली का निवास बताया है। और चौथा बताया कसाई खाना, जहां जीवों को काटा जाता है, जहां जीवों को मारा जाता है, वहां भी कली का निवास बताया। आपने सबरी का नाम सुना? सबरी का नाम, सबरी बाई, सबरी ने जिसने भगवान को बैर खिलाए थे। सबरी की सगाई हो गई थी और सबरी का विवाह था। विवाह होने वाला था तो बहुत सारे जानवरों को लाया गया। तो सबरी ने पूछा इतने जानवरों का क्या करोगे? कि इन जानवरों को मारेंगे और मारकर इनका मांस है वो बारातियों को खिलाएंगे। तब सबरी बाई ने कहा मेरे विवाह में इतने बेचारे जीव मारे जाएंगे, ऐसा विवाह मैं न करूंगी। और सबरी उसी समय घर छोड़कर भागी और वहां घर छोड़कर चले गई और मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। और मतंग ऋषि ने कहा तेरे घर राम आएंगे, रोज झाड़ू लगाया करे। गुरु ने मंत्र दे दिया कि तेरे घर में राम आएंगे, सेवा किया कर। राम आए भी, राम ने जूठे बैर भी खाए। और लखन ने गिरा दिए थे, लखन ने गिराए थे। और वही वो गिराए थे ना, वहां एक पेड़ प्रकट हो गया, वही संजीवनी बूटी थी। खाना पड़ा, एक भक्त खिलाए, परमात्मा ना पाए, ऐसे कैसे हो सकता है? वही संजीवनी बूटी लाने गए थे, वही संजीवनी थी। मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं उसके पेड़ बन गया, वो संजीवनी बूटी प्रकट हो गई थी। राम ने तो खा लिया, लखन ने नहीं खाया था। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान अपने भक्तों पर बहुत मान देते हैं, लेकिन भगवान की सबसे खासियत है, बस भक्त कहते हैं किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा वही जो श्री राम को भाएगा। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, जाई विधि रा कि राम, ताई विधि रहिए, ताई विधि रहिए। और 4 तो दीजिए, और 5वां कली ने मांग कर ले लिया। किसमें? सोने में, गोल्ड में। अब आप कहोगे महाराज सोना नहीं पहनना चाहिए। सोना पहनना चाहिए, अच्छी धातु है, लेकिन कौन सा सोना नहीं पहनना चाहिए? अगर आपके घर में गलत पैसा आया और गलत पैसे से अगर आपने सोना खरीदा है तो उसमें कली का निवास बताया गया।